प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान की पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे अल्टरनेटिंग करंट एसी प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न हैं विगत वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में और आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पे आज हम चर्चा करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी सीरीज में हमारा पहला जो प्रश्न है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान 100√2 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 विभवांतर का महत्तम या शिखर मान, दूसरा धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, और तीसरा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। देखिए, यदि आपने थ्योरी को अच्छे ढंग से समझा है तो देखिए हमें कहीं पर भी इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी परेशानी का हमें सामना करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। धारा का विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान। पहले प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूँ। हल VRMS विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान 100√2 वोल्ट ये दे रखा है। ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान। देखिए, चूंकि VRMS बराबर V0/√2, आपको ध्यान होगा, तो V0 यानी शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान या आयाम भी कहते हैं इसको। V0 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो V0 है √2 गुणा गए VRMS, यानी ये √2 इसके साथ इंटू हो जाएगा। तो मान रख लेते हैं, देखिए √2 गुणा गए VRMS, देखिए कितना है 100√2, तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणा गए 2 यानी 200 वोल्ट। अब यहाँ पर कैसे हुआ, देखिए √2 की गुणा √2 में 2 हो गया। दूसरा हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए सेकंड पार्ट इसका, ये पहला पार्ट था। दूसरा धनात्मक आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चाहे विभवांतर हो चाहे धारा हो, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा का जो औसत मान होगा या विभवांतर का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। तो अभी वो थर्ड पार्ट में है, लेकिन सेकंड पार्ट में पहले आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा, पहले आधे चक्कर के लिए औसत मान, विभवांतर का औसत मान Vm से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। Vm इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.637 V0। आपको ध्यान होगा ऐसा इसका फॉर्मूला होता है। और फिर इसको अब ऊपर से मिटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आगे, Vm बराबर 0.637 इंटू V0 200, अभी हमने निकाला है। तो ये हमारा हो जाएगा, 0 की 0 आ जाएगी, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12, और ये हो जाएगा 3 अंकों के बाद दशमलव। तो Vm इज इक्वल टू 127.4 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट इसका देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, पूर्ण साइकिल के लिए, देखिए पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान, औसत मान अगर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नेगेटिव साइकिल के लिए भी औसत मान क्या हो जाएगा माइनस
माइनस 0.3637 V0। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है, इसको पहले देखिए, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। संलग्न परिपथ में एक LCR परिपथ, LCR यानी इसमें प्रेरण कुंडली लगी हुई है, इसमें धारिता लगी हुई है और इसमें प्रतिरोध लगा हुआ। L माने प्रेरकत्व, C माने धारिता और R माने प्रतिरोध। तो LCR परिपथ दिखाया गया है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का जो समीकरण है V बराबर ये है 100 sin 500t, तो गणना कीजिए। इसमें प्रतिबाधा आपको निकालनी, Z का मान निकालना है, शक्ति गुणांक cos फाई का मान निकालना है और धारा का शिखर मान I0 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है V बराबर, ये दे रखा है V बराबर 100 sin 500t। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखी है क्वेश्चन। अब देखिए इसकी हम अगर तुलना इससे करें V0 sin ओमेगा t, तो देखिए V0 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 100 वोल्ट और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 500 रेडियन प्रति सेकंड, इसकी यूनिट होती है। अब हमें देखिए इस जो चित्र है ये हमारे पास, ये वाला चित्र, इसमें देखिए L बराबर क्या दे रखा है, L बराबर 0.16 हेनरी दे रखा है, C बराबर 40 माइक्रोफैरड दे रखा है, यानी 40 गुणा 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा, और R बराबर हमें दे रखा है 40 ओम। ठीक है, इसकी हेल्प से देखिए ये सब चीज़ें हमें दे रखी है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हमें क्या निकालना है, XL, यानी जो कुंडली है उसका धारितीय प्रतिघात हमें निकालना है। तो XL इज इक्वल टू, आपको ध्यान होगा फॉर्मूला होता ओमेगा L, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। ओमेगा की वैल्यू देखिए 500 है, L की वैल्यू क्या है 0.16, तो इसकी इंटू कर देते हैं। देखिए 2 जीरो सीधी सीधी आ जाएगा, 16 पंजे 80। अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, यानी कितना आ गया 80। XL बराबर 80 क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट होती ओम। ठीक हो गया। ऐसे हम क्या कर देते हैं, XC निकाल देते हैं, यानी धारिता के सिरों के बीच धारिता का जो प्रतिरोध है जिसको हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, है ना। ठीक हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हो जाएगा XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता फॉर्मूला, आपको ध्यान होगा। तो 1/500, देखिए ओमेगा की वैल्यू है और C की वैल्यू अभी अभी हमने लिखा ऊपर 40 गुणा के 10 की घात -6, क्योंकि 40 माइक्रोफैरड है, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात -6, और फिर इसको इधर को कर लेते हैं। फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, यही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, ये 5 चौको 20 हो गए, 1 2 3 जीरो ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगी, यानी 1/2 ये गुणा के 10 की घात 6 अपॉन 10 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो 10 की पावर 4 से ही कट जाएगा, 1/2 × 10 की पावर ये 2 हो जाएगा, यानी XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 × 10 की पावर 2। ये XC इज इक्वल टू 0.5 × 100, देखिए मैं स्टेप स्टेप से बता रहा हूँ, वैसे इतना लेंथी नहीं था। XC इज इक्वल टू, इसमें इंटू कर देंगे तो 50 ये आ जाएगा ओम। तो देखिए XL की वैल्यू हमारे पास आ गई, XC की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू हमारे पास हो गई, और इन सब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्रतिबाधा का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रतिबाधा कैसे यहाँ पर प्रतिबाधा
जेड, जेड बराबर देखिए LCR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए क्या व्यंजक होता है, आपको ध्यान होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, या ω/L माइनस 1/ωc। तो ω/L का मतलब XL और 1/ωc का मतलब XC। तो उसको हमने डायरेक्ट यही हमने निकाल रखा है, तो इसलिए इसको हम रख सकते हैं। तो R² देखिए हमारे पास कितना था 40 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और XL कितना था देखिए 80 था, और XC अभी अभी निकाला 50 का होल स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा देखिए आगे √40 का वर्ग क्या हो जाएगा 1600, 4 का वर्ग 16 हो गया, और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, 30 का वर्ग ये हो जाएगा √1600 प्लस 900, 30 का वर्ग ये 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा, और 2500 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो 50, यानी Z बराबर 50 ओम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिबाधा के लिए प्रतिबाधा का वैल्यू आ गया। फिर हमें आगे क्या करना है देखिए, आगे हमें निकालना है शक्ति गुणांक। LCR परिपथ में शक्ति गुणांक देखिए कैसे निकालते हैं, शक्ति गुणांक आपको ध्यान होगा हमने वहाँ पर आपको थ्योरी में LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक निकालना बताया, लेकिन यहाँ पर जो ये परिपथ हमारे पास LCR है, तो इसके लिए शक्ति गुणांक cos phi = R/Z, और ऐसे वहाँ पर भी था R/√R² प्लस ω² L², तो वो क्या था Z था LR परिपथ के लिए। तो ऐसे यहाँ पर निकाल देंगे cos phi = R कितना था 40 अपॉन Z की वैल्यू कितनी है देखिए अभी अभी निकाल दिया 50। तो यानी cos phi शक्ति गुणांक क्या हो गया 4/5, ये भी हमने निकाल दिया। तीसरी चीज धारा का शिखर मान, तो ऐसे निकाल दे, तो इधर ही कर देता हूं। तो धारा का शिखर मान, थर्ड धारा का शिखर मान देखिए I0 बराबर क्या होता है V0/Z, ठीक है, आप सब जानते हैं फॉर्मूले। V0 की वैल्यू क्या है 100, और Z की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था 50, तो ये कट गया, I0 बराबर 2 एम्पियर। तो इस प्रकार से ये आपके 2 प्रश्न थे, और बहुत ही सिंपल ढंग से हमने आपको बताने की कोशिश की, और बहुत ही आसान है, तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले 2 क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।